Brought to you by खाता बुक। मैं बाद में दे दूं? देखिए, अब इनका शर्माने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। कोविड-19 वायरस का असर सिर्फ लोगों पर ही नहीं बल्कि देश की संस्कृति पर भी पड़ा है। लॉकडाउन में सिर्फ लोग ही नहीं रहे, रामलीलाएं भी रहीं। अनलॉक हो गया है, लेकिन रामलीलाएं एक्चुअल की बजाय वर्चुअल हो रही हैं। लाल किले के सामने सदियों से चल रही ये रामलीला आजकल वहाँ सन्नाटा पसरा है, जबकि वहाँ पंडाल लगे होने चाहिए थे, स्टेज पर रामलीला और चौपाइयाँ गूंजनी चाहिए थी। लेकिन अब सारी चीज़ें वर्चुअल हो गई, सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई। ये स्क्रीन प्ले 11 दिनों का लिखा हुआ रह गया, जो कॉस्ट्यूम हैं वो डिज़ाइन किए हुए रह गए। अब लोग सिर्फ टीवी स्क्रीन पर रामलीला देख पा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं दिल्ली की प्राचीन और मशहूर रामलीलाओं में से एक लवकुश रामलीला कमेटी के प्रधान हमारे साथ हैं अशोक अग्रवाल जी। अशोक जी, तैयारियां कहां तक पहुंची थी और कैसी रह गई हैं, अब क्या हो रहा है? हमारी रामलीला की तैयारी तो पूरे साल ही चलती हैं और तैयारियां पूरी तरह से पूरी थी। और 1 महीने पहले भी सरकार अगर परमिशन दे देती तो रामलीला हो जाती। जो उन्होंने की आखिरी 3 दिनों के अंदर परमिशन देने की बात करी कि हम देते हैं। सरकार की नीयत ये नहीं थी कि इस साल दिल्ली की रामलीलाएं हों, इसलिए वो सब कुछ षड्यंत्र रचा गया और अंतिम दिनों में ले जाके रामलीला कमेटियों के सर पे ठीकरा फोड़ा गया। जबकि 1 महीने पहले कम से कम इनको परमिशन दे देनी चाहिए थी और उससे पहले लगातार 2 महीने पहले हर साल परमिशन रामलीला को दे दी जाती थी। कोविड के चलते अगर सरकार पहले परमिशन दे देती तो आप क्या कोविड प्रोटोकॉल की तरह पालन कर लेते सख्ती से उसका? बिल्कुल कर लेते। हमारी रामलीला में तो हम वैसे भी हर साल 20 बेडेड टेम्परेरी हॉस्पिटल एक रामलीला में अपने बनाते थे, किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए। उसमें डॉक्टर्स भी होते थे। रेड क्रॉस और सेंट जॉन एम्बुलेंस और मैक्स हॉस्पिटल की तरफ से, फोर्टिस की तरफ से वहाँ डॉक्टरों की एक अलग से टीम हर साल रहती थी। और इस साल ये तो हम देख रहे हैं कि ये 11 दिन का स्क्रीन प्ले सारा लिखा हुआ तैयार है। कॉस्ट्यूम का आप बता रहे हैं कि आधे से ज़्यादा कॉस्ट्यूम तैयार हो गए थे। 500 जोड़ी कपड़े हमारे पे तैयार रखे हैं, जो कि नए इस साल के लिए हमने बनवाए थे। और पिछले साल की भी करीब 700-800 ड्रेसेस हमारे पे तैयार थी। और वो तो हमको सब 2 महीने पहले ही सारे तैयार करा लेने पड़ते हैं, क्योंकि वो अंतिम दिनों में नहीं बन सकते। और ये हमारी रामलीला का इस तरह का लुक है कि उसमें एक एक तरह के कपड़े 40-40, 25-25 आर्टिस्ट एक साथ पहनते हैं और उसके बाद उसका लुक बनता है। एक एक सीन में 250-250 आर्टिस्ट होते हैं। तो वो अगर हम उसकी पूरी तैयारी पहले से ना रखें तो वो हो पाना ही संभव नहीं है। यानी आपकी रामलीला की तैयारियां, ऐसे भी जो भी रामलीलाएं दिल्ली और पूरे देश में होती हैं, पूरे साल भर कहीं तो तैयारियां चलती रहती हैं। पूरे साल आखिरी टाइम में तो सिर्फ फाइनल टच होता है। आखिरी टाइम में तो जो अलग अलग जगह पे तैयारी होती हैं, 1 महीने पहले हमारी रामलीला का भूमि पूजन होता है। उस 1 महीने में जो देश के अलग अलग हिस्सों में हमने तैयारी करी होती है, उन सबको ट्रांसपोर्टेशन से यहाँ खाली ला के जोड़ा भर जाता है। जैसे जो एक्शन के जो हमारे सीन हैं, उसके लिए जितना सामान बनता है वो सब बम्बई बनता है, ताकि उन हार्नेस को पहन के और वो उसके मोटे मोटे तारों के सहारे हमारे आर्टिस्ट जो हैं वो हवा से अपने करतब दिखा सकें। नहीं तो उसके अंदर कहीं पर हम जरा से भी तो दशहरे में भी आप लोग सिर्फ वर्चुअली रावण पुतला दहन होगा? पिछले साल की जो रामलीला है उसी को दिखाया जाएगा। और क्योंकि सरकार जो है जिस भी नियमों के साथ उसको करना था, हमको 2 महीने पहले परमिशन दे देते और 2 महीने पहले बता देते कि आपको ये करना है, तो हम लोग कर लेते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? लोग कहते हैं कि अयोध्या में जो रामलीला हो रही है वो लवकुश रामलीला के मॉडल पे ही हो रही है, इसी मॉडल पे। हाँ, बिल्कुल हो रही है। और हम तो चाहते हैं कि पूरे देश के अंदर लवकुश रामलीला के मॉडल पे रामलीलाएं होनी चाहिए। क्योंकि रामलीलाओं में 7-8 साल पहले एक ऐसी परंपरा हो गई थी कि 1-1.5 घंटा रामलीला होती थी, 1.5-2 घंटे स्पॉन्सर्ड के स्वागत होते थे और जो बच्चे आते थे उनको रामलीला देखने को मिलती ही नहीं थी। पूरे देश भर में, दुनिया भर में रामलीलाओं का मंचन ऐसा हो कि लोग उसको बिल्कुल राम कथा को जैसे अपने घरों पे कथा रखते हैं,
उस तरह से कथा को सुना जाता है, उस तरह से पूरे देश भर की रामलीला होनी चाहिए। और बड़ी खुशी की बात है कि अयोध्या मॉडल की जो रामलीला है वो भी हमारी लवकुश रामलीला की तरह ही बिल्कुल रामलीला करने पे उन लोगों का ध्यान है, और ऐसी रामलीलाएं देश की हर रामलीला होनी चाहिए। दुनिया की सबसे पुरानी गाथाओं में से एक रामलीला अगर आधुनिकतम तकनीक के साथ कदम ताल करे, आधुनिकतम तकनीक के साथ कदम से कदम मिलाकर चले तो क्या कहने, ताकि नई पीढ़ी को नए तरीके से, नए अंदाज में पुरानी गाथा बताई जाए, और ये बताई जाए कि ये सिर्फ गाथा और कहानी नहीं, हमारी संस्कृति का एक मजबूत अध्याय है, मजबूत बुनियाद है, और अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए राम कथा की जड़ों के साथ अपने आप को एकाकार करना ज़रूरी है। इस बार नहीं तो अगली बार सही। जीवन सिर्फ एक कोविड की वजह से ठिठकता नहीं, रुकता नहीं, बल्कि आगे बढ़ता है। और आगे सभी रामलीला समितियां यही कह रही हैं कि दुगुने जोश और उत्साह के साथ अगले साल फिर रामलीला उसी जगह होगी।